वर्दी के लिए पसीना बहाना पड़ता है मेरे भाई। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। टीचर हैं, खान सर हैं चाहे, और उसका नौकरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज कुछ बातें दिल से कर लेते हैं, ठीक है। जिंदगी जो है ना, जिंदगी प्यार का रीत है। ये इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। हमने भी मेहनत किया है, याद आता है हमको। ऐसे ही नहीं वर्दी मिल जाता है। वर्दी के लिए पसीना बहाना पड़ता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है। हम भी बचपन से, ऐसा नहीं है कि हम लोग अमीर घर से हैं, ठीक है। हम भी बहुत गरीब घर से थे। सारा याद है कि पढ़ने जाते थे तो नदी पार करके जाना होता था। नदी पार करके, बहुत ज्यादा पानी नहीं होता था, कमर इतना पानी होता था, या कभी कभी उससे ज्यादा होता था, ठीक है। तो साथ में गमछी लेके जाते थे। क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जो तैयारी में आप लोग लगे हैं, उसी तैयारी में, ठीक है। और इतना आसान भी नहीं था, ठीक है। सुबह उठना तो और भी काम था ना, क्योंकि आप गरीब फैमिली से रहिएगा तो पैसा के लिए भी तो कुछ जुगाड़ करना है। तो एक दुकान था, तो दुकान के लिए सामान भी लाना होता था, ठीक है। तो सुबह उठना तो जो मिलता था वो खा लिए, या तो नहीं, अब भूख लगा है तो फिर बासी रोटी अगर एक दो बचा है तो वो खा के चल गए। जो सामान था दुकान का वो लेके आ गए, और लेके आने के बाद फिर आए तो नाश्ता किए, और नाश्ता करके तब जाते थे पढ़ने। फिर सामान रहेगा तो दुकान में बिकेगा ना, तो ना कुछ पैसा होगा। तो वही बातें थी। आते थे फिर नाश्ता करके तब जाते थे पढ़ने के लिए। खैर सभी दोस्तों का भी सपोर्ट था, और क्योंकि अपने गांव में क्यूज नहीं चलता था, तो बगल वाले गांव में जाना होता था, जो हमारे गांव से 1 डेढ़ किलोमीटर दूर था। तो वहां पर जाते थे, और पुल से भी जाने का रास्ता था तो वो बहुत दूर था। तो इसलिए हम नदी पार करके ही जाते थे। कोई बड़ा नदी नहीं था, छोटा ही नदी था, लेकिन फिर भी पानी होता था। हर समय नहीं होता था, जो अगर अभी पानी रहता था ठंडा तक, उसके बाद जो इसके बाद थोड़ा दिन के बाद फिर कहीं कहीं से पानी सूख जाता था, तो फिर वहां से रास्ता निकलता था, तो फिर उस रास्ते से होकर जाते थे। और फिर जो 11 बजे से पढ़ाई स्टार्ट होता था, वो 3 4 बज जाता था, ठीक है। अब खाना नहीं खाते थे हम लोग, क्योंकि मेरे ग्रुप में वो लोग भी थे, क्योंकि उस समय मोबाइल भी उतना नहीं था, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था कि कोई इंस्टाग्राम रील खोल दिया चाहे कुछ। और रूल रेगुलेशन भी था कि कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा, ठीक है। सबके पास मोबाइल भी नहीं था उस समय। था, सबके पास मोबाइल था, लेकिन छोटा वाला था। तो वही वहीं पर पढ़ाई होता था। बागान टाइप का था, अमरूद का पेड़ था, घागल था बहुत। जो भी सीनियर लोग थे, हम ही ज़्यादा जूनियर थे, ज़्यादातर हमसे सीनियर थे। हम आईएससी किए हुए थे, तो साइंस मैथ थोड़ा सा ठीक था, साइंस खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो वो लोग को हम साइंस में सपोर्ट करते थे, वो लोग जीके में हमको सपोर्ट कर देता था, हिस्ट्री जो भी है, हिस्ट्री हुआ या तो और भी इन्वायरमेंट ये सब। तो इसी तरह से चलता था। एक राजेश भैया करके थे, वो सीनियर थे हम लोगों में। वही अभी वो रेलवे में ज्वाइन कर गए, उसी समय ज्वाइन कर गए। तो वो भी पढ़ाते थे। तो मेरे दोस्त, अगर आप बिहार पुलिस 21,391 का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ग्रुप भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। ग्रुप में डिस्कशन होता है, तो ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिएगा। एक दूसरे से कंपटीशन होता है कि हम उससे आगे चल जाएं, हम उससे आगे चल जाएं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को उस समय बताने वाला भी उतना नहीं था कि बिहार दरोगा का फार्म भर दोगे तो आसानी से हो जाएगा, चाहिए हो, ठीक है। भले 2 गो एग्जाम देना है। बस हम लोग का वही सपना था कि बड़ा हुए तो आरा में वही आर्मी के रैली जाना है, तो रैली के लिए ही सब लड़के, ज़्यादातर 99% लड़के रैली में ही जाने का, इंडियन आर्मी वही सपना रहता है कि उसमें जाने का तैयारी करते हैं, या तो फिर सेकंड चॉइस बिहार पुलिस। अब लेकिन बिहार पुलिस में बहुत फॉर्म आने लगा है। नीतीश कुमार जी जब से 2015 से हम लोग बहाल हुए, उसके बाद से अच्छा खासा 15 में फिर बहाली हुआ, 18 में हुआ, 20 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ, ठीक है। तो अच्छा खासा एसआई का भी, और बिहार पुलिस, बिहार ड्राइवर का, हर जगह अभी बिहार टॉप पे चल रहा है, समझिए कि, ठीक है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है
आप मानते हैं सबके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। एक एक दो लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर और भी काम रहता है ये वो। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबको काम रहता है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है? क्योंकि बिहार पुलिस में टाटा बिरला और बड़ा-बड़ा बिज़नेसमैन वाला या तो बिज़नेसमैन के लड़के नहीं आते हैं, ठीक है? या तो जो जिसका पापा डीएसपी है या तो बैंक में बैंक पीओ है, चाहे वो लोग भी नहीं आते हैं, ठीक है? ज़्यादातर गरीब लड़के ही आते हैं, या तो किसान के बेटे हैं सबसे ज़्यादा, या फिर और भी मजदूर हुए हैं, या तो कोई और छोटा-मोटा जॉब है जो बिहार पुलिस में है या तो बिहार दरोगा में है, वही लोग ज़्यादा बिहार पुलिस में आते हैं या तो चॉइस करते हैं। तो आप ये नर्वस नहीं हो, सबके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, ठीक है? हम लोगों के समय तो इतना इंटरनेट भी नहीं था, ऑनलाइन क्लास भी नहीं था। ऑनलाइन क्लास की ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत तो कोरोना के बाद ही हुआ ना, हम लोग बुक से ही पढ़ते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को भी, ठीक है? जितना आप ऑनलाइन पढ़िएगा ना, अगर डीपली में और बढ़िया से तैयारी करना है, तो जितना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा ऑफलाइन पे ध्यान दें। ऑफलाइन बुक से जो आप अकेले बैठ कर पढ़िएगा बुक से या तो फिर ग्रुप में, वो ज़्यादा ग्रो करेगा आपको ऑफलाइन, ठीक है? ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी ग्रो करता है, ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर हैं, खान सर हैं, चाहे और भी हैं, जो अच्छा से पढ़ाते हैं। लेकिन आप अगर डीपली में जाना चाहते हैं या तो हर चीज़ को एक शांति से बैठकर याद करना या पढ़ना, तो सबसे पहले तो लुसेंट को गहन अध्ययन करना होता है। लुसेंट लुसेंट को पूरा पढ़िए बेहतर ढंग से, 1 बार 2 बार 3 बार लुसेंट को शुरू से अंत तक पूरा पढ़ जाइए, पूरा लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, हर पेज में बेहतर ढंग से पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन है ना, वो जो अगर कोई सेट बना रहे हैं तो अगर कोई सेट में गलत भी मिलता है ना, तो आप जल्द से जल्द उसको कर लीजिएगा, ठीक है? हम लोगों को लुसेंट पे इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगर ये लुसेंट है तो इसका जो चैप्टर निकालना है, कि सिविक्स निकालना है, इन्वायरमेंट निकालना है, या जीव विज्ञान, या जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो निकालना है, तो इस तरह से हम लोग खोलते थे ना तो बस वही निकलता था, ठीक है? क्योंकि हम लोगों का लुसेंट ही सब था, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी लुसेंट था। और भी था, एक किरण पब्लिकेशन का बुक था और यूनिक यूनिक का था, लेकिन उस पे हम लोग भरोसा नहीं करते थे और उससे पढ़ते भी नहीं थे। मेन लुसेंट ही था जो ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो एनसीईआरटी भी है, ठीक है? तो अब जो है पहले जैसा नहीं है, अब कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है, तो आप लोग जो भी है उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि हम भी दोपहर में खाना नहीं खाते थे, वही 4 बजे जब जब आते थे ना तो 4 बजे ही खाते थे, या 3 बजे आए तो 3 बजे, 3 बजे से 4 बजे के बीच में आते थे, उससे पहले नहीं आते थे। और फिर फिजिकल का जब समय हो जाता था, क्योंकि बिहार पुलिस का ही तैयारी नहीं करना था, एसएससी जीडी का भी तैयारी करना था, तो खाना खा के 1 घंटा सोना पड़ता था, ठीक है? 3 बजे या खाना खाएं, अगर चाहे 3:30 में खाएं तो 4:30 या 5 बजे तक सोएं, 5 फिर 5:30 या तो 5 बजे तक निकल जाना होता था ग्राउंड के लिए, ठीक है? फ्रेश व्रेश होके फिर शाम में रनिंग भी करना होता था, ठीक है दोस्त? और ऐसे भी अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हैं तो साइकिल अगर चला रहे हैं, ठीक है? फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये बहुत फायदेमंद है साइकिलिंग। क्योंकि मेरा भी रनिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो बना था ना, साइकिलिंग से ही बना था, साइकिल चलाने से ही। क्योंकि साइकिल से ही जाते थे सामान लाने दुकान का, और आगे भी सामान थैला में रहेगा, पीछे भी जो कैरियर है उस पे भी बांध के रखते थे, और उसके साथ पढ़ाई भी होता था, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, साइकिल चलाने से क्या होगा ना कि आपको इंजरी नहीं होता है। फिजिकल एक्टिविटी में 2 ऐसा चीज़ है ना कि आपको इंजरी नहीं होगा। एक साइक्लिंग हो गया, साइकिल चलाइएगा तो आपको इंजरी नहीं होगा, ठीक है? और एक है स्विमिंग, तैराकी, जो लोग तैरते हैं पानी में, ठीक है? पानी में तैरने में ज़्यादा मेहनत लगता है। तैराकी का शौक रखते हैं तो तैरिए, बहुत फ़ायदा करेगा। या तो फिर साइक्लिंग कीजिए अगर रनिंग नहीं कर रहे हैं तो। अगर लग रहा है कि रनिंग से ज़्यादा थकान हो जा रहा है, या तो पैर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप साइक्लिंग कीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। और फिजिकल मेरा पहले से ही सही था, करीब-करीब क्या सही था। जो मेरे से 10-15 साल सीनियर थे, क्योंकि हम 7 या 8 में पढ़ते थे उस समय, तो वो लोग 1600 मीटर का तैयारी करते थे, एसएससी जीडी का खास करके, या तो फिर एसएससी जीडी का ही तैयारी करते थे, क्योंकि आर्मी का एज उन लोग का एक्सपायर कर गया था। तो हम जाते थे तो कभी-कभी खेलते उलते थे कुछ-कुछ, तो वो लोग जाते थे तो बैठते थे रोड के साइड में, तो हम भी जाते थे कभी-कभी वो लोग के साथ बैठते थे और कुछ-कुछ बातें करते थे, तो हम सुनते थे या तो पूछते थे कि क्या कर रहा है रे ये वो, भोजपुरी में थोड़ा-सा।
कि तो बोलते थे कि चल चल दौड़े चल, तो चल जाते थे कभी कभी। ठीक है, तो देखते थे कि हम उस समय ज़्यादा ही पतले थे, अब थोड़ा सा हेल्दी हो गए हैं, हेल्दी का अभी भी ठीक है। तो उन लोगों के साथ रनिंग करने वो लोग जाते थे तो चल जाते थे, पीछे 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 लगे रहते थे, छोटा बच्चा कितना दौड़ेगा, तो लगे रहते थे। जहाँ गए, जहाँ तक जाना था 1600 मीटर होता था, तो जिसे याद वो लोग 2 2 किलोमीटर दौड़ते थे, तो 1 किलोमीटर जाना होता था और 1 किलोमीटर आना होता था। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जब चल जाते थे तो पीछे पीछे, तो वो लोग पीछे पीछे एकदम साथ में ही चलते थे। ठीक है, जब उधर से आना होता था ना, तो फिर हम उठा लेते, थोड़ा सा स्टेप खोल देते थे। हल्का शरीर था, पता चलता था कि वो लोग से 100 मीटर 200 मीटर आगे आके हम बैठे हुए हैं, हम आगे बैठे हैं, तब वो लोग पहुंच रहा है। तो उसी समय से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया। तो यही है मेरे दोस्त, किसी की जिंदगी उतना आसान नहीं है। ठीक है, आप लोगों को तो और सुविधा भी मिल रहा है। ठीक है, तो सुविधा मिल रहा है तो कंपटीशन भी हार्ड हो रहा है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और फिजिकल पे भी सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, वर्दी अगर आप लगे रहिएगा ना, तो ऐसा नहीं है, जो लगे रहता है ना, एक रूटीन के अनुसार लगे रहता है ना, उसको आज नहीं तो कल वर्दी जरूर मिलेगा, उसको उसका नौकरी हो जाएगा। बस आप लगे रहिए, या तो ग्रुप में, या तो कहीं ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, या तो कोचिंग कर रहे हैं, तो बस आपको लगे रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।